प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज चैत्र पूर्णिमा है, तो आज भी चैत्र पूर्णिमा है, 2 दिन तक कंटिन्यू हो रहा है। सो हनुमान जयंती भी है, बट अगेन हनुमान जयंती का ऐसा कोई एनर्जेटिक इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। फुल मून का ही इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो रीडिंग भी फुल मून के ऊपर ही करूँगी। चैत्र पूर्णिमा है, फुल मून है, तो देखना है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी फॉर द थर्ड पार्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून क्या है, एंड थर्ड पार्टी का करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन अंडर द फुल मून, अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द फुल मून क्या है। और इस फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक या नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में क्या होने की संभावना है। बट बिफोर आई बिगिन, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज़ माई विल, सो मोट इट इज़। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, हर कार्ड में आया हुआ हर एनर्जी आपके लिए नहीं होगी। कौन सी एनर्जी आपके लिए है, कौन सा नहीं, ये आपको फ़िल्टर करना है बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल सिचुएशन, क्योंकि आपसे बेटर आपके लाइफ को और आपके सिचुएशन को कोई नहीं जान सकता है। अगेन, कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। सो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। रीडिंग मैं टाइमलेस ही रखूँगी। फुल मून का एनर्जी विल रिमेन एम्बेडेड इन दिस वीडियो, बट इट विल बी, जब भी जिसको ज़रूरत पड़ेगी ये वीडियो उसके सामने आ जाएगी। और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, आप दिखते कैसे हो, एज क्या है, आप एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, आई मीन एक दूसरे से मैरिड हो, अलग अलग मैरिड हो, दोनों में से कोई एक मैरिड हो, लीगली मैरिड हो, इलीगली मैरिड हो, डिवोर्स चल रहा है, नहीं चल रहा है, थ्रेट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओपन रिलेशनशिप, ये सब these factors doesn't matter. Energy only picks energy. And also third party can be anyone, husband, wife, other family members, ex, crush, new love, whatever. Energy only picks energy. So अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी among collective person's energy, among collective's energy. आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी आपके वाया, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप यहाँ इम्पॉर्टेंट हो, आपका इंटेंशन इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए पहले आपकी एनर्जी इस्टेब्लिश्ड होगी, बिकॉज द कार्ड्स विल पिक योर एनर्जी among collective's energy. आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी वाया यू पिक्ड होगी among collective person's energy, और आप जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी अगेन वाया यू among collective third party's energy. क्लियर? लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके पर्सन से स्टार्ट करते हैं। योर पर्सन's current energy for the third party under the influence of the full moon. 3 cards and the bottom of the deck. उड़ रहे हैं कार्ड्स। नंगा कार्ड आया, ओके फाइन। सी, इट्स द 9 of swords. एंजाइटी, नाइटमेयर्स, डिप्रेशन, फीलिंग लॉस्ट, फीलिंग एम्बैरेस्ड, रिग्रेटिंग समथिंग, गिल्टी। थर्ड पार्टी को किसी वजह से फेस नहीं कर पा रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं थर्ड पार्टी से, कुछ कांड कर बैठे हैं, या इनका कुछ काला चिट्ठा थर्ड पार्टी को पता चल गया है तो थर्ड पार्टी के से नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। डिप्रेशन आ रहा है। आई एम नॉट सीइंग दैट दिस इज़ फॉर द थर्ड पार्टी, ठीक है? थर्ड पार्टी की तरफ उनकी कोई नेगेटिविटी इस कार्ड में नहीं है। इट्स मोर सम एक्सटर्नल फैक्टर, वो आप भी हो सकते हो, आपके बारे में पता चला या आपके वजह से दोनों में कोई कुछ हो रहा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, डोंट फील ट्रिगर्ड। ज़्यादा ट्रिगर्ड फील करते हो, यू मे लीव दिस रीडिंग, बट जैसा कार्ड्स में जो एनर्जी आएगा आई विल हैव टू कन्वे दैट, राइट? सो आपके पर्सन इज़ एक्चुअली हैविंग स्लीप इश्यूज़। रात को वो चैन से सो नहीं पा रहे, अगर सो भी रहे तो चैन की नींद नहीं है, बीच बीच में बुरे सपने आ रहे हैं। इट्स लाइक स्वॉर्ड एनर्जी, पेन, वेरी मच इन पेन, और ये कोई एम्बैरसमेंट की वजह से है, कोई रिग्रेट की वजह से है, कोई गिल्ट की वजह से है। क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ
ये बोलने का इरादा यही है, क्योंकि थर्ड पार्टी से आपके पर्सन प्यार करते हैं। एस ऑफ कप्स, दैट्स द अल्टीमेट कार्ड ऑफ लव। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड प्योर इंटेंशन, थर्ड पार्टी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी से एक आत्मिक कनेक्शन भी है किसी किसी क्षेत्र में। आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर ऑल द कलेक्टिव्स पर्सन एंड थर्ड पार्टीज़, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मैं देख पा रही हूँ बहुत पुराना संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ रिलेशनशिप, देयर इज़ मोर टू इट। दे हैव ग्रोन टुगेदर, यू नो, दोनों ने एक साथ अच्छे बुरे वक्त देखे हैं। सो आपसे ज़्यादा शायद इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा वक्त बिताए हैं आपके पर्सन। सो वट एवर द सिचुएशन इज़, थर्ड पार्टी के लिए अभी भी करंट एनर्जी जो आपके पर्सन का है वो प्योर है, अभी भी प्यार गहरा है, अभी भी प्योर इंटेंशन है। किसी भी तरह से वो थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह से थर्ड पार्टी को रुलाना नहीं है, थर्ड पार्टी को का दिल नहीं दुखाना है। थर्ड पार्टी के प्रति वो उनका बहुत ही स्नेह है, वात्सल्य है। मोर देन अ कार्नल लव, लाइक फिजिकल लव या रोमांटिक लव या पैशन, मोर देन पैशन आई एम सीइंग इट्स अ कंपैशन। इट्स नॉट पैशन, इट्स कंपैशन। पैशन नहीं है, पैशन नहीं है। इट्स नॉट दैट कि दोनों सेक्सुअली बहुत अट्रैक्शन है थर्ड पार्टी के प्रति, बट एक वात्सल्य हो सकता है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के एज डिफरेंस बहुत है, जिस रिलेशनशिप में वो लोग हैं डजेंट मैटर, बट वात्सल्य ज़्यादा है। मोर देन पैशन, इट्स कंपैशन दैट योर पर्सन फील्स फॉर द थर्ड पार्टी राइट एट दिस मोमेंट। हाउएवर अभी इस रिलेशनशिप को लेके वो एक स्टक एनर्जी में है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। अचानक से ऐसा कुछ हो गया है, मे बी कि ये रिश्ते इट्स नॉट दैट कि ये रिश्ता वो छोड़ना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी से ही वो इस रिश्ते में है, कोई इरादा नहीं है छोड़ने का। रादर जो भी उथल पुथल हुआ ना उन दोनों के बीच, उसके वजह से इस रिश्ते को आपके पर्सन एक नए रोशनी में देख रहे हैं, एक नया पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं आपके पर्सन इस रिश्ते को। जहाँ शायद अब तक वो थर्ड पार्टी से इसलिए भागना चाहते थे क्योंकि उनको लग रहा था कि थर्ड पार्टी के प्रति उनका कोई पैशन नहीं है, कोई रोमांटिक पुल नहीं है, बट अभी शायद वो दिखाई उनको दे रहा है कि थर्ड पार्टी उन पर निर्भर है। इट्स नॉट अबाउट पैशन, इट्स मोर अबाउट कंपैशन, इट्स मोर अबाउट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो छोड़कर नहीं जाना चाहते। डेफिनेटली योर पर्सन इज़ नॉट कंफर्टेबल। ऐसे हैंग्डमैन पोजीशन में कोई कंफर्टेबल कैसे रह सकते हैं, राइट? ऐसे उल्टा लटकते हुए कौन कंफर्टेबल फील कर सकते हैं? आपके पर्सन जानते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ उनका जो संबंध है, जो भी रिलेशनशिप है, उसमें आपके पर्सन कंफर्टेबल नहीं है, स्टक फील करते हैं, अजीब फील करते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी नहीं भागना चाहते हैं। और द लास्ट कार्ड इट्स द स्टार कार्ड, एज यू कैन सी। मैं इसको कवर करना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब की न्यूडिटी पॉलिसी है, नंगू पुंगू कार्ड्स कवर करना पड़ेगा, और यहाँ मैं स्केच पेन यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि कार्ड्स का एनर्जी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। सो इट्स द स्टार कार्ड। डेफिनेटली वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ उनका संबंध अच्छे नहीं है, दैट्स फॉर श्योर, बट वो चाहते हैं कि ये रिश्ता हील करे। थर्ड पार्टी के साथ उनका जो भी ऊपर नीचे हुआ है वो हील करे, एक अपॉर्चुनिटी वो चाहते हैं। दोनों में से कोई बीमार हो सकते हैं, थर्ड पार्टी की तबीयत शायद नाजुक है, तो अगर ऐसा है तो वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी एक अपना हेल्थ रिस्टोर करे, एक हीलिंग हो, एक मौका मिले कि एक इमोशनल हीलिंग हो, ये रिश्ता रहे। ये रिश्ता वो तोड़ना नहीं चाहते हैं, रादर ये रिश्ते को अच्छा करना वो चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट योर पर्सन वांट्स, इट्स करंट एनर्जी फॉर द थर्ड पार्टी विच इज़ वेरी न्यूट्रल, वेरी जो भी है। ये 4 कार्ड्स मैं अलग कर देती हूँ क्योंकि ओवरलैपिंग एनर्जी नहीं चाहिए। अभी देखना है कि करंट एनर्जी ऑफ द थर्ड पार्टी फॉर योर पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। मुझे पता है आप लोगों को शायद अच्छा नहीं लगेगा, बट अगेन लेट्स फेस द ट्रूथ, लेट्स वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, नाउ द एनर्जी इज मैचिंग। आपके
थर्ड पार्टी करंटली मेहरबान नहीं है आपके पर्सन के ऊपर, बहुत ही स्ट्रिक्टली बिहेव कर रहे हैं, नर नारी किन्नर जो भी उनका जेंडर है, जिसका जेंडर है, डजंट मैटर, बट बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर पर्सन। शायद बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। अगेन पेन की एनर्जी देखो, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड कैसे मैच होते हैं, वहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो यस, थर्ड पार्टी की वजह से ही थर्ड पार्टी शायद इतना टॉन्ट कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो रहे हैं अपने बाउंड्रीज़ को लेके, शायद कुछ हार्ड ट्रूथ जानना चाहते हैं जो आपके पर्सन बोलना नहीं चाहते, कन्फेस नहीं करना चाहते हैं। सो येस, द थर्ड पार्टी इज़ बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ योर पर्सन टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग कोल्ड। आपके पर्सन को लग रहा है कि ये इतना कोल्ड क्यों हो रही है मेरे साथ, इतना क्यों इसकी बातें चुभ रही है मुझे, हर बात में पिंच करना, टॉन्ट करना। द कार्ड्स आर किंग ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पार्टी अपना रंग बदल रही है। नाउ थर्ड पार्टी इज़ थिंकिंग अबाउट हिज और हर सेफ्टी। गिरगिट है, गिरगिट रंग बदलते हैं, नॉट आउट ऑफ मैलिस बट आउट ऑफ सेफ्टी, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ सेफ फील नहीं कर रहे थे। थर्ड पार्टी को लग रहा था आपके पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स है, नेचुरल बॉर्न लीडर, वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन, एन इन्फ्लुएंसर, जो हर चीज़ को बड़े कंपैशन और वार्मथ के साथ फेस करते, बहुत इन्वॉल्व है थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर अभी ना थर्ड पार्टी को पता चला है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। सो द थर्ड पार्टी वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर पर्सन फॉर हिज और हर सेफ्टी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। बट अभी ना आपके पर्सन के ऊपर थर्ड पार्टी और ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच अभी उनको लग रहा है कि नहीं, ये भी तो एक्चुअली गिरगिट है, आपके पर्सन भी तो एक्चुअली गिरगिट है, अपना सेफ्टी अनुसार अपना रंग बदलता रहता है, जहाँ इसकी सेफ्टी है वहाँ रंग बदलता रहता है। तो टाइम हैज़ कम फॉर मी टू चूज़ माई सेफ्टी एज वेल, क्योंकि इस इंसान पे और भरोसा नहीं किया जा सकता है। मे बी द थर्ड पार्टी इज़ कंसल्टिंग सम काइंड ऑफ टैरो रीडर्स और एस्ट्रोलॉजर्स और समथिंग, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स स्पिरिचुअल कार्ड है, हो सकता है थर्ड पार्टी स्पिरिचुअल है। जो भी है, अभी थर्ड पार्टी का कोई ट्रस्ट नहीं है आपके पर्सन के ऊपर, एंड द थर्ड पार्टी हैज़ डिसाइडेड टू गो फॉर हिज और हर सेफ्टी। अभी वो अपना देख रही है या देख रहे हैं। जस्टिस हैज़ कम, कोई कर्मा तो दोनों ही फेस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप की वजह से, और रादर थर्ड पार्टी शायद कोई कर्मा फेस कर रहा है या कर रही है, जिसका कारण आपके थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपके पर्सन को सेफगार्ड करने के लिए उनसे कोई इतनी बड़ी गुनाह हो गई है, जिसके वजह से शायद वो सफ़र कर रहे हैं, उनसे गलती हो गई है, उन्होंने न्याय नहीं कर पाया, आपके पर्सन पर इतना आँख मूंद के उसने भरोसा किया, ट्रस्ट किया, जिसके वजह से उससे एक पाप हो गया है, उससे कुछ गलती हो गई है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, जिसकी सज़ा शायद यूनिवर्स उसको दे रहा है या दे रही है, व्हाटएवर जेंडर आप फिक्स कर लो। अभी वो जस्टिस कार्ड जो है, डिवोर्स का कार्ड है, सेपरेशन का कार्ड है, अलग होने का कार्ड है, या कोई लीगल मैटर का कार्ड है, कोई लीगल कंप्लेंट का। आई डोंट नो कि आपके पर्सन का कोई केस चल रहा है या नहीं, या थर्ड पार्टी अपना, क्योंकि अभी सेफ्टी का कार्ड आया है, सो मे बी थर्ड पार्टी अपना फ्यूचर सेफ करना चाहते हैं, कुछ अपने नाम लिखवाना चाहते हैं, अपना नाम करवाना चाहते हैं, सो दैट उनका फ्यूचर एटलीस्ट फाइनेंशियली सेफ रहे या व्हाटएवर। बट येस, थर्ड पार्टी इज़ फेसिंग सम काइंड ऑफ बैड कर्मा, या फिर उसमें एक अवेकनिंग हो रही है कि उनसे बहुत, जिसके वजह से बैड कर्मा भी फेस करे, बैड कर्मा डेफिनेटली फेस करे, इट्स अ सैटर्न कार्ड। उनको लग रहा है कि वो बायस्ड थे आपके पर्सन के प्रति, जिसके वजह से उनसे एक गुनाह हुई है और उसके कारण उसकी पूरी लाइफ झंड हो रही है। द एम्प्रेस कार्ड आया है, यहाँ 2 एनर्जीज़ आए हैं, दोनों एक ही जन के लिए हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। सो शायद उनको लग रहा है कि उन्होंने किसी एम्प्रेस के साथ गलत किया है। एम्प्रेस नीड नॉट नेसेसरीली मीन के आप मैन भी हो सकते हैं, बट द एम्प्रेस एनर्जी, शायद ऐसे एक इंसान के साथ उसने गलत किया है जो अपने ही
एक स्वतंत्रता मेंटेन करने वाला इंसान, बच्चे हैं जिसके जो अपने लाइफ में बहुत सेटल थे, जिन्होंने शायद जिनके बच्चे हैं जो एक मैटरनल फीलिंग रखते हैं, एक गिवर एनर्जी है, उनके साथ उसने गलत किया है जस्ट टू साइड विथ योर पर्सन। और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपके साथ गलत किया है टू साइड विथ योर पर्सन, और शायद उनको लगा था कि आप गलत हो, आपके पर्सन सही है, आपके पर्सन पर लाइक आई सेड कि ब्लाइंड फेथ था। पर अभी शायद कोई सच का सामना हुआ है जिसके वजह से उनको समझ में आया है कि आप तो एम्प्रेस हो, लीच तो ये इंसान है, आप तो हमेशा एम्प्रेस थे, एम्प्रेस एनर्जी वाले इंसान, आप गलत नहीं हो, ये गलत है, और इसको इस गलत का साथ देने से ही उनके साथ गलत हो रहा है। तो अभी थर्ड पार्टी भी अपने एम्प्रेस एनर्जी में जाना चाहते हैं, वो भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो आपके पर्सन उसकी लाइफ में रहे ना रहे, दोनों एक छत के तले रहे ना रहे, अभी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपना स्वतंत्रता मेंटेन करना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी फिर से बनाना चाहते हैं, अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, अपने लाइफ को एक पर्पस देना चाहते हैं। लेट्स सी कि इस फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक, यानी कि नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। कैसा उड़ा दिखा आपने कार्ड। ब्लफ, देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रिटेंडिंग, मास्क पहने हुए दोनों ही है, स्पेशली आपके पर्सन। थर्ड पार्टी तो एटलीस्ट मैं अभी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में देख रही हूँ, प्रिटेंडिंग, मास्क, एग्जेजरेशन, आपके पर्सन का ये एनर्जी ज़्यादा आई है। सो आपके पर्सन फिर से आप थर्ड पार्टी को पट्टी पराने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत है। मोस्ट प्रोबेबली अगर मेरी चैनलिंग सही है तो आपकी एनर्जी आई है, आपके वजह से ही जो आपका एक्चुअल सच अभी थर्ड पार्टी को समझ आया है। सो अभी वो उसी को लेके चीज़ें ख़राब हो रही है, और होना भी चाहिए, सच हमेशा सामने आना चाहिए, और सच का साथ ना देने का एक कीमत भी है जो सबको चुकाना पड़ता है, जो थर्ड पार्टी अभी चुका रहा है या रही है, व्हाटएवर। सो यस, ब्लफ, प्रिटेंडिंग, मास्क, एग्जेजरेशन। सो आपके पर्सन फिर से टोपी पहनाने की कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी को, बट थर्ड पार्टी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ योर पर्सनस मास्क। वो बस एग्जेजरेट कर रहे हैं, वो बस प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप पर या फिर किसी और पर ब्लेम शिफ्ट करके खुद विक्टिम बन के सेफ गार्ड होना चाहते हैं। तो आई कैन सी दैट, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट सीइंग कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के साथ ये हार्शनेस कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा शायद वो टोपी वो पहन भी लेंगे, बट एट द सेम टाइम अभी हो गया है, एक बार सच सामने आ गया है ना, तो थोड़ा सा शायद वो टॉन्ट करना बंद कर दे, बट एट द सेम टाइम द थर्ड पार्टी विल कीप हिमसेल्फ और हरसेल्फ डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर पर्सन, साइड ट्रैक्ट, चेंज, डिलेज। सो अभी ना दोनों ही इमोशनल एक टर्मोइल चलेगा, इमोशनली मतलब दे विल बी क्लूलेस, क्या करें, इतने सारे इमोशंस जमा पड़े रहेंगे ना दोनों के दिल में, दोनों ही मन खोल के बात नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से, अंदर ही अंदर घुटेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का भी सेफ्टी है आपके पर्सन के साथ। इट्स नॉट दैट कि झोला उठाया और भोला चल दिए, ऐसा नहीं हो सकता है। सो उसको भी टाइम चाहिए। वट एवर द थिंग इज़, दिस इमोशनल बैगेज विल बिकम सो हैवी फॉर बोथ ऑफ देम ना, वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे, कोशिश करेंगे दोनों एक दूसरे से जितना दूर रह सके, जितना नज़र से नज़र ना मिले, ज़्यादा देर साथ ना बैठे, थोड़ा सा इस चीज़ को साइड ट्रैक करने की कोशिश करेंगे कि अभी इस पर नहीं, किसी एक चेंज की ज़रूरत है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी या आपके पर्सन जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास समुंदर है, हो सकता है, या स्विमिंग पूल या सम काइंड ऑफ वाटर बॉडी। समुंदर विल बी द मोस्ट सूटेड बिकॉज दिस इज़ अ समुंदर। बट एनीवे, चेंज, वो दोनों ही चाहेंगे कि इस सिचुएशन में एक चेंज आए जो बहुत दिन से डिले हो रहा है। बहुत दिन से वो हैंगमैन एनर्जी, बहुत दिन से डिले हो रहा है, बहुत दिन से एक स्टेलमेट कंडीशन चल रहा है। अभी चीज़ों को सही करना बहुत ज़रूरी है। सो अभी सही का डेफिनेशन दोनों के लिए अलग अलग होगा। आपके पर्सन चाहेंगे कि ये आप थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में पैचअप हो, थर्ड पार्टी चाहेंगे कि उसकी फ्यूचर सिक्योर्ड हो, विथ और विदाउट योर पर्सन। सो द कार्ड इज़ रिलीजिंग।
लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे। यहाँ दो एनर्जीज ही आई है। एक, आई एम नॉट सीइंग कि देखो, एक चांस तो है कि अल्टीमेटली ये जो टोपी वोपी पहनाया जाएगा थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी भी इट्स लाइक दैट, ठीक है चलो इतने साल तो एक साथ रह गए हैं, अभी क्या करना है, अभी नया क्या करना है। इमोशन में आके जज्बाती होके मैंने तो कह दिया कि आई विल मेक अ लाइफ फॉर माई सेल्फ, बट डू आई हैव दैट पोटेंशियल? आई थिंक बहुत देर हो चुकी है। अभी खुद को इस्टेब्लिश करना, फिर से अपना आइडेंटिटी बनाना, इट्स नॉट पॉसिबल। आई हैव वेस्टेड माई लाइफ ऑलरेडी। चलो छोड़ो, जाने दो, जैसा चल रहा है चीज़ों को चलने दो। येस, आई विल कंटिन्यू विथ योर पर्सन। तो ऐसा थर्ड पार्टी सोच सकते हैं। दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी। फॉर अदर कलेक्टिव्स इट विल बी मूविंग ऑन एंड वॉकिंग अवे की एनर्जी है। अब मूव ऑन अगेन 50-50 के चलो अलग अलग रहेंगे। अब मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया, मैं भूल नहीं गई, बट क्योंकि मुझे और मैं कहीं और जा नहीं सकती या सकता, वट एक साथ ही रहते हैं। जैसा रिश्ता कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू करते हैं, बट इट्स अ चैरियट एनर्जी। आगे बढ़ेंगे पर अपने अपने दिशा में मूव ऑन करेंगे। तुम अपने लाइफ में मूव ऑन करो, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करती हूँ। हाँ, रिश्ता नहीं तोड़ते हैं, रिश्ता नाम का वास्ता, ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट रह जाते हैं। वॉकिंग, और द थर्ड पॉसिबिलिटी इज़ दैट इज़ ऑफ वॉकिंग अवे, कि हाँ दोनों में से कोई वॉक अवे करेंगे। अभी ये फिजिकल वॉक अवे भी हो सकता है, टोटल इमोशनल वॉक अवे भी हो सकता है। स्पेशली अगर थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेम्बर है, स्पेशली सीनियर लाइक माँ बाप, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कोई ऐसा तो नहीं है कि जस्ट छोड़कर, हाँ छोड़कर भी जा सकते हैं। लाइक होता है ना कि बट माँ बाप छोड़कर कहाँ जाएंगे, आपके पर्सन को छोड़कर कहाँ जाएंगे, बिकॉज आई एम सीइंग देम डिपेंडेंट ऑन योर पर्सन। वॉकिंग अवे, इट्स विल बी इमोशनल वॉकिंग अवे। हाँ, आपके पर्सन का अगर आता तो मैं बोलती कि हाँ आपके पर्सन इसको छोड़ के चले जाएंगे, कभी मुंह नहीं देखेंगे, बट नो, योर पर्सन इज़ नॉट वॉकिंग अवे। यहाँ अगर ना ये जो तीन एनर्जीज आई है, यहाँ थर्ड पार्टी डोमिनेटेड एनर्जीज ही आई है। एक है थर्ड पार्टी विल लेट इट गो एंड कंटिन्यू विथ योर पर्सन। सेकेंड इज़ मूविंग ऑन, एक्सेप्ट द फैक्ट, बट ठीक है चलो साथ रहते हैं, भूल नहीं जाते हैं। लेट गो वाला जो एनर्जी है वो चलो भूल जाओ, फिर से शुरू करते हैं। सब जो हुआ भूल जाओ, पास बैगेज छोड़ो, फिर से अच्छे से शुरू करते हैं। दैट इज़ द लेट गो एनर्जी। मूविंग ऑन एनर्जी इज़ लाइक दैट, एक साथ चलते हैं, अलग नहीं होते हैं, पर अपने अपनी ज़िंदगी जियो, एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करते हैं, एक ही छत के तले अनजानों की तरह रहते हैं। डोंट इंटरफियर इन माई लाइफ, आई वॉन्ट इंटरफियर इन योर लाइफ। एंड द लास्ट कार्ड इज़ वॉकिंग अवे। बट ये अगर ये वॉक अवे होगा ना तो थर्ड पार्टी वॉक अवे करेगा या करेगी, नॉट योर पर्सन, बिकॉज आपके पर्सन की एनर्जी में कोई वॉक अवे का एनर्जी नहीं आया है, थर्ड पार्टी की एनर्जी में वॉक अवे आया है। दैट सो डिस्गस्टेड विथ योर पर्सन दैट योर थर्ड पार्टी माइट डिसाइड टू वॉक अवे। इट विल डिपेंड ऑन थर्ड पार्टीज बायोलॉजिकल एज ऑल्सो, कितना उसमें अभी भी पोटेंशियल है। अगर बहुत वेस्ट कर दिया है अभी यहाँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना या सोशली इंडिपेंडेंट होना अगर उसके लिए मुश्किल है तो वो थर्ड पार्टी विल चूज टू स्टे। कर्स, हाउएवर देयर लाइफ विल रिमेन कर्स्ड। कर्मा विल नॉट फॉरगिव देम, नीदर फॉरगेट देम। इन लोगों की ज़िंदगी में कभी अब चैन नहीं आएगी। अगर वो लोग साथ रहे तो भी नहीं, अगर वो लोग अलग हो जाए तो भी नहीं। ये जो कर्मा एक्टिवेट हुआ है ना थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की लाइफ में, स्पेशली थर्ड पार्टी के लाइफ में, इट इज़ ये इनकी लाइफ में ये नेगेटिविटी, ये नेगेटिव माइंडसेट, ये जो भी है, दे वोंट बी एबल टू। वो होता है ना कि किसी का टीयर्स अगर जेन्युइन टीयर्स, किसी को अगर आप, जिसके दिल में आपके लिए प्योर इंटेंशन है, अगर उसको आप रुलाते हो तो वो 100 गुना होके आपके पास लौटता है। वही होने वाला है नेक्स्ट 30 डेज़ में। लाइफ विल बी कर्स्ड फॉर यू, योर पर्सन, सॉरी, लाइफ विल रिमेन कर्स्ड फॉर योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी, एंड द रीज़न विल बी यू, क्योंकि मैं यहाँ आपकी एनर्जी ज़्यादा देख रही हूँ, आपके साथ गलत हुआ है। सो द नेगेटिविटी अभी उन दोनों का पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली है। कर्मा ना इन लोगों को भूलने देगी ना भूलेगी। सो अभी देखो इस इंफॉर्मेशन का आप क्या करोगे। वैसे कुछ नहीं करना है, अपनी ज़िंदगी जीते रहना है, स्वस्थ रहना है, व्यस्त रहना है, मस्त रहना है, अपनी ज़िंदगी में कंसंट्रेट करना है। शंभो।